पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर आधारित मैराथन आयोजित, सीएम ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया, पीएम के विकसित भारत के विजन को साकार करने की बात भी कही। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान, कहा किसानों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य, पीएम मोदी का विजन है किसानों की मदद करना। तेज आंधी के बाद हुई बारिश से पेड़ टूटे, कई मार्ग बंद, सड़कों के बीचों बीच पड़े पेड़ों से यातायात व्यवस्था बाधित हुई, बिजली के पोल पर पेड़ गिरने से पोल भी टूटे। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल हुई, सायरन बजते ही प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दिया, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को जांचा गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर आयोजित एक मैराथन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। तो यहां मुख्यमंत्री सैनी ने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगी। ये मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि ये देश की एकता और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसा मैंने कहा है कि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी ऊर्जावान, जागरूक और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत साथियों के बीच में गुरुग्राम रन के इस प्रेरणादायक अवसर पर मैं यहां आपके बीच में उपस्थित हूं। आज की दौड़ का ये मुख्य उद्देश्य आयोजन वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को ये समर्पित है। यह सिर्फ एक आज दौड़ नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का ये संकल्प है जो उन्होंने लिया है, एक देश एक चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पिपली स्थित अनाज मंडी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया। उन्होंने समाज सेवा, बेटियों को शिक्षा और समान अधिकार देने का संकल्प लेने पर जोर दिया। संकल्प ले कि हम समाज की सेवा करेंगे, संकल्प ले कि हम बेटियों को शिक्षा और समान अधिकार देंगे। ये हम आज मिलकर के इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे हमारे रमेश जी ने एक मांग पत्र रखा है और उस मांग पत्र के अंदर उन्होंने मांगे रखी हैं, और आज का दिन एक विशेष दिन भी है। आज विश्व टोबैको दिवस है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हम सबको आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि ऐसे विषय पर आज हम सब मिल करके हमें बात करने की आवश्यकता है कि सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाज स्वस्थ हो। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है, पीएम मोदी का विजन है किसानों की मदद करना। आगे कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने किसानों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जिक्र भी किया। और प्रदेश की सरकार किसानों के लिए जागरूक है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया साल में एक किसान न दे दें। अब इसमें कुछ तो बड़े किसान है, शायद उनके लिए तो महत्व इस बात का कम होगा, लेकिन जिसपे आपका किला नहीं है खेती का और उसकी गिरदौरी एग्रीकल्चर की है और किसी पे आधे से आधा भी है,
2 कनाल है उसको भी 6,000 मिलेगी। तो कितनी बड़ी बात है। ये मोदी जी का विजन है भी किसान की मदद होती रहनी चाहिए। तो दूसरा साथियों, एक हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए 2% तो हमारी खरीफ की फसल पे पैसे देती है सरकार और 1.5% देती है गेहूं की फसल पे। अब ये साथियों ऐसी योजना है जिनको इसका बेस आ गया। अब मैं समझता हूँ भाई दादरी के किसान ज्यादा सक्रिय है इसमें। मैंने एक रिकॉर्ड देखा, वो दादरी वाले सारे पैसे ले जा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों और क्षेत्रों के समान विकास की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत चिरायु योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ गिनाया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के कल्याण और आरक्षण में वृद्धि का भी उल्लेख किया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। एक और मांग रखी गई थी कि उनके नाम पर कहीं पर एक द्वार बने। मुझे समाज के लोग जो भी लिख करके देंगे, कोई गांव के अंदर होगा या शहर के अंदर होगा, जहां भी लिख करके देंगे, एक द्वार माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वार बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज यहां आया हूं, मैं आज हरियाणा पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 31 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से एक अपील भी करता हूं कि हम सब मिलकर के माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को अपने जीवन में उतारने का काम करें। मुख्यमंत्री सैनी ने हालिया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन बताता है कि नारी में कोमलता के साथ साथ संकल्प और नेतृत्व का तेज भी होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी हमारी बेटियों का अहम भूमिका रही। मित्रों, आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के भारत को, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, और ये प्रेरणा माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ली है। हम मिलकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को सत सत नमन करता हूं और उनकी 300वीं जयंती पर आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, माता अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर। कड़कड़ाती गर्मी के बीच शनिवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज आंधी के साथ तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस दौरान कई मार्गों पर पेड़ टूटने के चलते जहां यातायात व्यवस्था बाधित हुई, तो वहीं बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। इसके चलते लोगों को राहत के साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और जिले में तेज आंधी और बारिश हुई। एक कार पर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा बिजली के पोल पर पेड़ गिरने से पोल भी टूट गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पीछे आज थोड़ी देर पहले बहुत तेज आंधी तूफान आया, जो बाडड़ा से ढिगावा जो सड़क है, इस पर दर्जनों पेड़ गिर गए, जिसके कारण ये रोड बिल्कुल जाम हो चुका है। आने जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों की मदद से कुछ पेड़ हटाए जाएं, लेकिन मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इन पेड़ों को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और बाडड़ा ढिगाव मार्ग को। मेरा नाम सचिन कुमार, गांव कारीमोद। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही तेज आंधी तूफान आया था और उसमें ये बारडा से ढिगाव जो रोड है ये पूरा जाम हो चुका है। यहाँ पर दर्जनों पेड़ गिर गए हैं और अब ये गांव कारीमोद के कुछ ग्रामीण मिलकर ये रास्ता
निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको पेड़ों को यहाँ से हटवाने की व्यवस्था करवाएं। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल की और युद्ध या इमरजेंसी जैसी स्थिति से निपटने को लेकर हरियाणा में मॉक ड्रिल की गई। अंबाला में भी मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सायरन बजते ही प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। अंबाला कैंट में स्पोर्ट्स हॉस्टल में एसडीएम विनेश कुमार के अगुवाई में ये मॉक ड्रिल की गई। चरखी दादरी प्रशासन पुलिस के द्वारा लघु सचिवालय सहित 4 स्थानों पर ऑपरेशन शील्ड के तहत आपात मॉक ड्रिल की गई, जिसमें आग लगने, हवाई हमले होने आदि की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को जांचा गया। इसके अलावा करनाल और अंबाला में भी मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने। आदेशानुसार हमने डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में 4 जगह पर एयर रेड कंडक्ट करवाए, जिसके अंदर हमने सभी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, होमगार्ड से पर्सनल थे और हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी हमने जिनको ट्रेन किया था उनको डिप्लॉय किया गया। और 4 जगह 4 लोकेशन, जिसमें कि हमारा मिनी सेक्रेटरीट, बीडीओ ब्लॉक, म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिस एंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमने सिमुलेटेड एयर रेड्स के, एयर अटैक्स को सिमुलेट किया और वहाँ पर हमने एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमारी कैजुअलिटीज़ थी, उनको हमने इवैक्यूएट करवाया बाई एम्बुलेंसेस को डिप्लॉय करके, और फायर टेंडर्स को डिप्लॉय किया गया फायर फाइट करने के लिए। और सभी इन 4 लोकेशंस के ऊपर से जो भी इंडिविजुअल्स थे उन्हें हमने उनको सभी को सेफ जगह के ऊपर इवैक्यूएट करवा के इन सभी इंस्टॉलेशंस को हमने पुलिस के द्वारा सेफ कर लिया गया है। और वो इन 4 जगह की लोकेशंस की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी गई है। और आगे ऐसी कोई भी एक्सीजेंसी होती है तो हम उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन शील्ड दिया गया था, उसके अंतर्गत मिनी सेक्रेटरीट करनाल में भी एक सिनेरियो क्रिएट करके मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर किसी बिल्डिंग पर ड्रोन से अटैक हो जाता है तो उस स्थिति में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाना है, उसकी मॉक ड्रिल आज की गई है। जिसमें विभिन्न जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस से, एनसीसी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, और हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड वॉलंटियर्स हैं जो फर्स्ट एड में प्रोफिशिएंट हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम थी और होमगार्ड के स्टाफ के द्वारा मतलब पूरा एक लाइव सिनेरियो क्रिएट करके मॉक ड्रिल की गई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ जो रिस्पॉन्स है वो रहा है, और क्या कुछ जागरूकता नागरिकों में इस तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से रहेगी? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सिरसा जिले के गांव रिसियाली खेड़ा की बात की जाए तो भाजपा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में एक ही गांव से करीब 200 से 250 युवाओं को नौकरियां मिली। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले साल इस गांव से करीब 40 युवाओं को एक साथ ही नौकरियां दी थी, जिसके बाद से इस गांव में बहुत ज्यादा लोग खुश हैं। इस गांव की दिशा और दशा भी सुधर गई है। गांव में एक बड़ी गौशाला है, जहां युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी गौ सेवा में तत्पर रहती हैं। इस गांव में लाइब्रेरी भी है, जहां बच्चे स्कूल कॉलेज से आने के बाद बड़े सुकून से अपना पढ़ाई का काम करते हैं। हमारे गांव के बच्चों की नौकरी का जो मैटर है वो इस तरह है कि हमारे गांव के बच्चों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करी है। और सबसे पहला मैटर ये है कि गौशाला के अंदर वो सब मतलब सेवा करते हैं। जी हाँ, हमें गौशाला के अंदर सेवा करते हैं और लाइब्रेरी भी जाते हैं। और हमें जो नौकरी लगे हैं वो यही सुना है गांव के अंदर, कोई पैसा नहीं दिया, कोई ऐसे बड़ी मेहनत से वो लगे हैं। इस सरकार के अंदर किसी ने हमने नहीं सुना भाई पैसा दिया है और कुछ किसी की दलाली से की है, ये स्पष्ट बात है गांव की। लेकिन हमारा गांव में जो सर्विस के लिहाज से तो बहुत ही मेहनती है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और मेहनत का फल उन सरकार ने दिया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे गांव में बहुत नौकरी लगे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। अभी हमारे गांव की सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। हर एक लाइब्रेरी बहुत है, यहाँ पे पढ़ने की सुविधा है। हर एक बच्चे हैं जो नई पोस्ट में जाते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं। मेरे घर में भी 2 भाई मेरे नौकरी लगे हैं। मेरे वैसे मम्मी पापा मेरे हैं, बल्कि उनके मम्मी पापा नहीं है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। छोटे थे तब के भी नहीं है, वो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं। सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। नॉर्मल लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे सुबह शाम रात को लेट आते थे और पढ़ते थे। मेरे पापा है वो खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं। घर एकदम मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पढ़ाने का खर्चा भी बहुत था। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।